चलिए बच्चों देखिए ध्यान से, मार्कर कहाँ रखें, ध्यान से पहले सुनना क्लास को पूरे बढ़िया से, ठीक है। आज का टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। देखिए बच्चों, इसका एक नाम के आगे एक शब्द है जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो अभी इनका नाम नेताजी नहीं है, अभी इसका नाम नेताजी कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, अभी आप लोग कॉपी कलम से साइड कर दीजिए, बाद में लिखिएगा, पहले हम पूरा समझा लेंगे तब, ठीक है ना। देखिए सबसे पहली बात कि सुभाष चंद्र बोस का पहले से नाम सुभाष चंद्र बोस ही था। इनका नेताजी का जो उपाधि है वो हिटलर के द्वारा दिया गया है, ठीक है, वो हम आप लोग को बताएंगे, पहले यहाँ समझ लीजिए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपका आज का टॉपिक है। सबसे पहले बात करें हम, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ 23 जनवरी 1897 में हुआ। कब हुआ? 23 जनवरी 1897। कहाँ हुआ था? तो कटक में। कहाँ हुआ है? कटक में। अच्छा, ये किस राज्य में है कटक? तो उड़ीसा में है। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कटक किस राज्य में है, तो कहाँ मारिएगा? उड़ीसा में। कटक कहाँ मारिएगा? उड़ीसा में। अच्छा, कटक में किसका जन्म हुआ है? तो सुभाष चंद्र बोस का। देखिए मैया लोग सीखेगा, ये जो 23 जनवरी है, 23 जनवरी को जन्म हुआ है सुभाष चंद्र बोस को, है ना मैया। तो ये 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस को मतलब एक सम्मान देते हुए और उनको याद करते हुए हमारे देश में एक दिवस मनाया जाता है जिसको कहते हैं पराक्रम दिवस, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए भारत में पराक्रम दिवस कब मनाया जाता था? कब मारिएगा? 23 जनवरी। हमारे देश में पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी। कब मनाया जाएगा? 23 जनवरी। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 जनवरी को ही किन का जन्म हुआ है? सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ है। तो 23 जनवरी 1897 में ओडिशा के एक जगह जिसका नाम है कटक, वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। क्या अभी इसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस है या फिर केवल सुभाष चंद्र बोस है? अभी केवल सुभाष चंद्र बोस है। नेताजी इसका काम और अच्छा काम करते हैं तो इसका काम की वजह से इसको नाम मिलता है, वो हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। देखिए जब ये बड़ा होते हैं तो ये अपने आइडियल किसको कहा जाता है? जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं या फिर जिसके बातों को आप मानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका सुभाष चंद्र बोस थे, उनका गुरु का नाम था CR दास, चित्तरंजन दास। देखिए सी मने चित, आर मने रंजन, और दास तो लिखा हुआ है ये है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सुभाष चंद्र बोस का गुरु का नाम क्या था? तो CR दास, CR दास। अच्छा, जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897। कब हुआ था? 23 जनवरी 1897। कहाँ हुआ है? कटक में। और कटक किस राज्य में है? उड़ीसा में है। अच्छा, 23 जनवरी को कोई दिवस मना रहे थे, पराक्रम दिवस। अच्छा बताइए इसका गुरु का नाम क्या था? CR दास। कौन दास? CR दास। CR दास का फुल फॉर्म क्या होता है? चित्तरंजन दास। अच्छा, आपसे एक बात याद रखना है, जो स्वराज पार्टी बना था, स्वराज पार्टी, उसका स्थापना यही किया था CR दास और मोतीलाल नेहरू 1923 ईस्वी में, ठीक है। अच्छा देखिए ध्यान से, ICS क्या होता है? इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना, अब यहाँ से कहानी थोड़ा सा नया रोमांच लेगा, नया एक मोड़ लेगा, सुनने के जरा कोशिश करना बहुत अच्छा तरीके से। देखिए बच्चों, सुभाष चंद्र बोस जो थे, उसके पापा उसको बोला था, सुभाष चंद्र बोस के पापा बोले थे सबसे भारी एग्जामों में से एगो एग्जाम होता था UPSC का एग्जाम, जरा हम लोग कहते हैं IAS का एग्जाम। तो आज इसको हम लोग कहते हैं IAS का एग्जाम, लेकिन पहले इसका नाम था ICS का एग्जाम। ICS का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ICS का होगा इंडियन सिविल, और एस से हो जाएगा सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस। अगर आपसे पूछता है कोई कि आज के IAS जो है उसको पहले किस नाम से जाना जाता था, तो ICS का। इसको पापा कहे थे, सुभाष चंद्र बोस के पापा बोले थे कि बेटा सबसे भारी एग्जाम कौन सा होता है? UPSC का एग्जाम। अगर तुमको वाकई तुम्हारे अंदर नॉलेज है तो तुम क्या करो, UPSC का एग्जाम दो, और उसको यानी कि किसका एग्जाम देना था? ICS का एग्जाम दो, और उससे क्या बनिए आप? IAS बन के दिखाइए, ठीक है। तो ये सुभाष चंद्र बोस ICS के एग्जाम देते हैं कब? 1921 ईस्वी में, सॉरी 1920 ईस्वी में। और खुशी की बात तो ये है ना कि एग्जाम निकाल भी लिए। आज के जमाना में इतना इंटरनेट का सब व्यवस्था हो गया है, घर घर तक बड़ा बड़ा शिक्षक का ऑनलाइन क्लास पहुंच रहा है सबका, लेकिन आज भी UPSC के एग्जाम निकालना कितना टफ हो गया है। एगो बढ़िया से बोर्ड लेवल का एग्जाम निकालने के लिए लड़का दिन रात मेहनत करता है, वो UPSC के एग्जाम है, सोचिए। और ये 1920 ईस्वी में क्या कर दिए थे? सुभाष चंद्र बोस निकाल के धर दिए थे एग्जाम। क्या आप इनको अंदाजा लगा सकते हैं कि पढ़े लिखे कम होंगे? बिल्कुल भी नहीं।
बहुत पढ़े लिखे होंगे, ठीक है। अब मजा तो तब आ गया ना कि जब ये पूरा भारत में चौथा स्थान पर आए थे, चौथा स्थान पर, ऑल इंडिया रैंक 4th, मतलब कि इनसे मात्र 3 गो बच्चन आगे था, बाकी चौथा स्थान पर ही आए थे। आज 1000 लड़का में अगर 1000वां स्थान भी कोई आता तो एकदम छाती पीट के कहता है कि हमारा बेटा तो बड़का एग्जाम पास करके आया है। अब वो पूरा भारत में चौथा स्थान पर आया था, 3 वेरा से ऊपर था, चौथा स्थान पर आया था। क्वेश्चन पूछेगा कि ICS के परीक्षा कब दिए थे, तो 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। चलिए बताइएगा, यहाँ को नहीं देखेंगे, ठीक है ना। बताइए तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, डेट सही है। 1897। किस राज्य में, कटक। कटक राज्य नहीं है, उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा में एक जगह है जहाँ है कटक में, ठीक है ना। अच्छा, 23 जनवरी को कोई दिवस था, बता सकते हैं, पराक्रम दिवस, याद रहेगा, पराक्रम दिवस। अच्छा, इनका गुरु का नाम बताओ, CR दास। CR का मतलब क्या हो रहा है, चित्तरंजन दास। अच्छा, ICS का परीक्षा दिए थे, कब पास किए थे, 1920 में। देखिए अब यहाँ पर एक छोटा सा ध्यान से सुनिए मेरे बात को। अच्छा, असहयोग आंदोलन कब चालू हुआ था, 1920 से 22, यानी कि 1920 में चालू हुआ था, 22 में बंद कर देवल गया था, ठीक है ना। चौरी चौरा कांड से असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया है। तो ध्यान से अगर बात को समझिएगा तो 1920 में महात्मा गांधी कौन सा आंदोलन चालू किए थे, असहयोग आंदोलन। इसका मतलब क्या होता है कि अब भारतीयों जो है, जो भारत के बच्चे, मतलब जो भी भारत के है, वो किसी भी अंग्रेज को कोई भी मदद नहीं करेगा, सहयोग नहीं करेगा। देखो, सहयोग करने मन होता है सहयोग, और सहयोग नहीं करिएगा तो वो कहलाएगा असहयोग। मेरे भाषा समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई बात सही है तो कहलाता है सत्य, और कोई बात गलत है तो क्या कहलाता है, असत्य। यानी अ लग जाने से पूरा उल्टा हो जाता है। हम आपका मदद कर रहे हैं, हम आपका सहयोग कर रहे हैं, यार में आ लगा दीजिए, क्या बन जाएगा, असहयोग। तो महात्मा गांधी क्या चालू किए थे, असहयोग आंदोलन, कब, 1920 में। इसमें कहे थे कि जितना भी अंग्रेजों के द्वारा हम लोग के पास वस्तु, सामान, पद, नौकरी है, सब हम लोग क्या करेंगे, त्याग देंगे। समझ पा रहे बात को। देखिए 1920 में ये जॉब लिए हैं, भारत के सबसे बड़ा एग्जाम IAS का नौकरी हासिल किए हैं। और ये पता है एग्जाम देने के लिए लंदन गए थे, क्योंकि ये आपका ये भारत की आज़ादी के बाद नहीं, भारत में आपका सेंटर पड़ने लगा। अब जैसे मान लीजिए मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं आप लोग, चाहे तो सबको इंटर का आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, मैट्रिक तो पास हो गए, आप लोग इंटर का एग्जाम देने जा रहे हैं। और अगर आपका एग्जाम का सेंटर अगर हम दिल्ली भेज दें, चाहे तो लंदन भेज दें, तो न पढ़ो, जो लंदन कौन जगह एग्जाम देवे। बाबूजी कैसे साहब बोलेगा ना पढ़ो बाबूजी, हाँ लंदन कौन जाएगा, जितना का डिग्री नहीं हो रहा उतना तो भाड़ा लग जाएगा। आज सोचो ये लंदन गए थे कौची करे, एग्जाम देवे, पढ़े ना एग्जाम देवे। कितना बड़ा ये हासिल किया अपना। और देखो उतना हासिल करने के बाद जब ये नौकरी लेकर के आ रहे एकदम पूरा एकदम कोट वोट पहन के आ रहे हैं, तब महात्मा गांधी को चालू कर ले असहयोग आंदोलन। यानी अंग्रेजों के द्वारा जो जो मिला है पद, वो सबको त्याग किया जाए। अब बेचारा के अंदर कैसा लगेगा रे, उतना मेहनत से कुछ किया है, जॉब लिया है। अब बाबा को जी कह रहा है, बाबा मैंने महात्मा गांधी की नौकरी को जी कर दो, छोड़ दो, त्याग दो। और देखो त्याग भी दे दिए, कब, 1921 में। एरा कहा जाता है सबसे बड़ा कुर्बानी। एकदम 1 साल के अंदर देख रहे 20 में लेवे किया है, 21 में त्याग दे दिया। अगर अभी कोई नॉर्मल जॉब, चपरासी का भी अगर जॉब रहेगा ना, उसको भी छोड़ने के लिए क्यों सोचे पड़ता था, छोड़ देंगे जॉब ना। लेकिन देखो UPSC का एग्जाम छोड़ दिए 1921। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, ये दोनों के बीच में अभी तक तो ठीक ही ठाक है, लेकिन मैटर तब बढ़ेगा ने जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को रोक देंगे। देखो 21 में बेचारा त्याग दे दिया है, जो मतलब साइन कर दिया कि हमको नहीं चाहिए, अपन रखा नौकरी अपने पास। अब 22 में असहयोग आंदोलन बंद। अब बेचारा के दिल टूट गया केरा से, महात्मा गांधी से, कि अभी हम 1 साल पहले त्याग देवे किए हैं, आज जैसी नौकरी छोड़ दिए तैसे ही तो आंदोलन भी बंद हो गया। बाबा कैसा आंदोलन चलाते हैं आप। तो ये जे परी से खाली कहा जाता है कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच हल्का फल्का अनबन था, अनबन कहने मतलब कि हल्का फल्का विवाद चलता था, लेकिन विवाद अंदर अंदर नहीं था। लेकिन विवाद का मेन जड़ समझ में आया। देखिए अपना नौकरी छोड़े कब, 1921 में, काहेला असहयोग आंदोलन को बचाने के लिए या फिर उसको चलाने के लिए। अब बाबा कब रोक दिया आंदोलन को, 1922 में। अब बेचारा का दिल टूट गया, बाबा से एकदम गुस्सा गया। याद कीजिए कांग्रेस का स्थापना 1885 में, कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, 1885 में, ठीक है।
एवो हुम के द्वारा, ठीक है। लिखने के लिए आपको फिर से लिखा देंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 1885 में। कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस का जो स्थापना है वो हुआ 1885 में ए ओ हुम के द्वारा, ठीक है, ए ओ हुम के द्वारा। देखिए बच्चों सीखना, ठीक है ना। जब कांग्रेस का स्थापना हुआ तो इसमें एक नियम रखा गया कि हर साल इसका अधिवेशन होगा, हर साल इसका अधिवेशन होगा। मतलब ये जो कांग्रेस है इसका हर अधिवेशन कहने का मतलब हर साल इसका मीटिंग होगा। अब मीटिंग का महीना रखा गया दिसंबर, ध्यान से सुना मेरा बात को, ठीक है। यानी अभी तो दिसंबर 1885 में एगो हो जाएगा, और फिर दूसरा का कब होगा? दिसंबर 1886। तीसरा कब होगा? दिसंबर 1887। यानी हर साल इसका मीटिंग होगा, बैठक होगा। तो कभी न कभी तो 1938 भी आया होगा, ठीक है। तो 1938 में जब मीटिंग हुआ ना, तो हर मीटिंग के एगो हेड बनता था, हेड, हेड माने जो संचालक होता है, और कहा जाता है अध्यक्ष, ठीक है। तो गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है हरिपुरा। ये क्वेश्चन पर जरा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ आपका एग्जाम में, ठीक है। एक गुजरात में जगह जिसका नाम क्या है? हरिपुरा। और हरिपुरा जो गुजरात में जगह है, कौन सी नाम है? हरिपुरा। और ये कहाँ है? गुजरात में। और ये हरिपुरा अधिवेशन जो है वो कब हुआ था? 1938 में। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ? 1938 में। और इसका अध्यक्ष कौन बना था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्योंकि उसके दिल में बैठ गया कि जब हम आज़ादी के लिए अपना नौकरी छोड़े हैं तो अभी आज़ादी लेके रहेंगे चाहे जैसे भी ले। तो क्वेश्चन पूछेगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? तो हरिपुरा अधिवेशन का। अच्छा, हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ? 1938 में। अच्छा बताइए ये किस राज्य में, हरिपुरा किस राज्य में है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष कौन बना था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अच्छा ये कब हुआ था? 1938 में। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। अच्छा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गरम दल के नेता थे। गरम दल में तुरंत गोसा हो जाए वाला नेता थे, ठीक है। अब ये तो साल भर का अधिवेशन खत्म हो गया, 1938 पूरा अच्छा से चल गया। अब महात्मा गांधी कौन सा दल के थे? नरम दल के थे। अब ये सुभाष चंद्र बोस को थे गरम दल के थे। महात्मा गांधी का आभास हो गया कि अगर ये इसी प्रकार से काम चलाते रहा तो एक ना एक दिन क्या होगा कि पूरा देश, देखिए अभी ध्यान से अगर सुनेगा समझेगा ना, बढ़िया से आप लोग अपना अपना दिमाग खोल के रखिएगा, ठीक है ना। ए टू जेड बातों को समझिए। अगर कोई किसी भी चीज़ को जीतना है तो लड़ाई के दम पर नहीं जीता जा सकता है, कलम के दम पर जीता जा सकता है। अगर लड़ाई के दम पर जीता जाता रहता तो 1857 से बड़ा क्रांति नहीं हुआ है हमारे देश में। 1857 क्रांति आप लोग पढ़ाए भी है। 1857 क्रांति में कितना नरसंहार हुआ है, देखा था ना। अरे पूरा नरसंहार कर दिया, दम गजब हुआ था। अंग्रेज दबा दिया क्रांति, अंग्रेज दबा दिया। क्या आजाद हुआ देश 1857 में? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पर ज्यादा करके लड़ाई हो गया। आज जब महात्मा गांधी आए तब न कुछ करता था, बस रोड पर 4 गो लड़कन के लेकर बैठ गया, 100 गो लड़कन के लेकर बैठ गया। अगर अंग्रेज आपको पार करना है तो हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ा कर पार करिए। तो अंग्रेज को भी डर लगता था कि अगर गाड़ी चढ़ा कर पार कर देंगे तो फिर ये सब तो मर जाएगा, और मर जाएगा तो फिर हम लोग को आगे तो पार हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद मैंने एक बार ऊपर पार कर देगा सब जनता मिलके। इसलिए अंग्रेज को भी डर रहता था। तो महात्मा गांधी इस्तेमाल किए नरम दल का हथियार, मतलब कि एकदम शांति स्वभाव का हथियार इस्तेमाल किए। और ये कोची का हथियार इस्तेमाल कर रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस? कोची का? गरम दल का। एकदम आजो तो आजो। वही में महात्मा गांधी उनको कहे कि देखिए अगर आजाद होना रहता देश तो 1857 में आजाद हो जाता, अगर लड़ाई के दम पर होना रहता तब। और से बड़ा लड़ाई आज तक कभी नहीं हुआ हमारा देश में। अगर आजाद होना रहता तो 1857 में ही हो जाता, लेकिन आजाद तो वहां नहीं हुआ। इसका मतलब ये हो रहा है कि शांति स्वभाव के दम पर आजाद होगा, ऐसे आजाद नहीं होगा। तो एक जो कांग्रेस के अधिवेशन आप किए हैं 1938 में, एरा में सबके पूरा हवा भर दिया। ऐसे कैसे रहते हो, हाथ में चूड़ी पहन के बैठल हैं आप लोग, कैसे मर्द के नाम पर ये हैं आप लोग? उठाइए, एक एक ईटा उठाइएगा तो एक एक गोरखा के मारिएगा। गोरखा कहा जा रहा था अंग्रेज को, ठीक है। तो अंग्रेज के माथा फूट जाएगा, कपार फूट जाएगा, अपने भागेगा। महात्मा गांधी देख देख के छाती पीट रहे थे बाबा कि ऐसे करके ये फिर से क्या कर देगा। अब ये कांग्रेस जो भी चल रहा था ये कांग्रेस को भी बंद करवा देगा ये, क्योंकि जब कांग्रेस में इतना भड़काऊ भाषण देगा वो, तो अंग्रेजी स्थापना किया। देखिए एवो हुम स्थापना किया था। एवो हुम कौन था? अंग्रेज। एवो हुम जो है वही स्थापना किया कांग्रेस का। और अगर कांग्रेस में अगर इस प्रकार से भड़काऊ भाषण चलेगा तो ये एक हाथ में बंद करे के भी है, तो नहीं बंद कर देगा इसको। अरे कांग्रेस 2 दल में था, नरम दल और गरम दल। नरम दल और गरम दल कब अलग हुआ? 1907 में, सूरत अधिवेशन में, ठीक है ना। अरे इतना मजा आएगा ना जब इतिहास पढ़ेगा ना, तो बहुत मजेदार कहानी है।
जैसे सीखिए, देखिए हम बताते हैं। अंग्रेज लोग जाता था केरा से मिलने, कांग्रेस के सदस्य से मिलने जाता था, कुछ अपना पेपर ऊपर लेके जाता था कि साइन करवा लेंगे, कुछ काम है, ठीक है, साइन करवाने लेके जाता था पेपर ऐसे कांग्रेस वालन से, तो रास्ता में मिल जाता था कौन, गरम दल, और गरम दल वाला से बोलता था कि पेपर पर साइन करना, कर दीजिए, और गरम दल वाला साइन करेगा, मार के एकदम फुला देगा। लेकिन जब एक खाली अंग्रेज लोग कभी ये सोच के जाता था कि आज कांग्रेस वाला से क्या करना है, लड़ाई करना है, एक खाली बड़ी बदमाश हो गया है, तब रास्ता में कौन मिल जाता था, नरम दल, प्रणाम सर, गुड मॉर्निंग सर, अरे खाली रहता सर गुड मॉर्निंग कर रहा है, कैसे मार दे, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, अरे नहीं समझ में आया लग रहा तुम लोग को। जैसे मान लेते हैं कि दो सहेली है, ठीक है, दो सहेली एक ही साथ रह रही है, ये दोनों सहेली एक ही साथ रह रही है, और एगो बड़ा बदमाश इंसान, एगो 24 कैरेट के बदमाश, एगो 24 कैरेट के इंसान, ठीक है। अब मान लेते हैं कि दोनों सहेली, ठीक है, और क्या करता है कि जैसे मान लेते हैं कि हम क्लास में आए और एगो सहेलिया हमको पूरा दबा के एकदम दूसरे है, ऐसे हैं वैसे हैं, लेट से आते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, अतः हम निमता में आए हैं, चल भाई पढ़ाएंगे, तो ये अपन वर्चस्व दिखा दिया धर के दम, हम निमता में, चलो भाई आज तो नहीं, आज कुछ बोलना ही नहीं है। लेकिन जहिया हम गोसिया लाएंगे कि आज ओरा सुनाएंगे, जहाँ कुछ बोला कि काहे लेट से आए, तैसे उनको सुनाएंगे, तैसे अब ये नहीं कुछ बोलेगा, बल्कि निमता वाला बोलेगा, बड़ी लेट कर दी सर, कोई बात नहीं सर, होता है, लेट होते रहता है, क्या कीजिएगा, ये सब तो चलते रहता है। तो हम बोला देखो कितना सोचता है। तो ऐसे हो रहा था नरम दल और गरम दल के साथ। अंग्रेज लोग जब कुछ मांगने जाता था तो कौन मिल जाता था, गरम दल वाला, मार के एकदम गजब बना देता था। लेकिन जब कुछ लड़ाई करने के उद्देश्य से जाता था तो नरम दल वाला मिल जाता था, समझे। तो हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ है, 1938 में। अध्यक्ष कौन बना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस कह लो अभी, ठीक है ना। अच्छा, ये तो अधिवेशन खत्म हो गया। एक बाद अगला साल हुआ है अधिवेशन त्रिपुरा में, त्रिपुरा नहीं त्रिपुरी में। और त्रिपुरी किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। त्रिपुरी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ है। और एक नेता फिर कौन, 1939 में हुआ है। और एक नेता फिर कौन बनने जा रहा है, अध्यक्ष कौन बनने जा रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। चुनाव में खड़ा हो गया, चुनाव करने मतलब कांग्रेस में खड़ा हो गया कि हमको क्या चुनिए आप लोग, हमको अपना नेता चुन लीजिए। अब महात्मा गांधी कहे कि ना रे बाबू लोग, सुभाष चंद्र बोस को ना चुनना, काहे, क्योंकि 1938 में चुन लिए हैं आप लोग। आइए इतना बदमाश वाला भड़काऊ वाला भाषण दिया है कि आप लोग देखिए कि क्या कर रहे हैं, वो कैसे चलाएगा 1939 वाला, ना ये ठीक आदमी ना है। तो सबको पूछा महात्मा गांधी से, तो ठीक कौन है। तो महात्मा गांधी जो है एक आदमी को अपने देने से उतारे थे, और इसका नाम था पटाभी सीतारमैया। पटाभी सीतारमैया, ये नाम है एक आदमी का, पटाभी सीतारमैया। महात्मा गांधी कहे थे कि किसको वोट दीजिए, पटाभी सीतारमैया का। यानी 1939 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है त्रिपुरी में, ये त्रिपुरी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इसमें महात्मा गांधी ने किसको उतारा था, पटाभी सीता, बोलने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोली तो, पटामी न है, पटाभी, पटाभी सीतारमैया, ठीक है। पटाभी 2-3 बार बोलेगा तो आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर कहेंगे श्रृंगार के सामान का नाम बोलिए तो एक आध गो, तो आप लोग तुरंत बोल दीजिएगा। लेकिन अगर बोलेंगे आप लोग को ये बताइए पढ़ा लिखा के, तो वो बोल ही ना आएगा। बोले एक बार, पटाभी सीतारमैया। अच्छा ये कौन बुलाया था, महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी के पद से कौन खड़ा था, पटाभी सीतारमैया। अब होने से कौन खड़ा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब मीटिंग बैठ गया है, कांग्रेस का मीटिंग बैठ गया है, सबको बैठल नीचे, नीचे मतलब कुर्सी पर बैठल है। कौन सा अधिवेशन हो रहा है, त्रिपुरी अधिवेशन। अब आगे से जो अध्यक्ष मैंने वो कहा हाथ उठाइए, वैसा वैसा आदमी हाथ उठाइए जो नेताजी के अपना अध्यक्ष चुनना चाहते हैं। कोई ने उठाया हाथ, यानी जो नेताजी के अपना अध्यक्ष चुनना चाहते हैं वो हाथ उठाइए, कोई नहीं उठाया हाथ, कोई नहीं। तो महात्मा गांधी खुश हो गए कि नेताजी के लिए हाथ नहीं उठाया, तो अगला बोली लगेगा किसका, पटाभी सीतारमैया, यानी महात्मा गांधी इसका मेन है। तो अब इसके लिए अगर बोली लगल जाएगा कि इसके लिए कौन कौन हाथ उठा रहे, दबेरा लिए कोई नहीं उठा रहा, तो रहा सब उठाएगा, है कि नहीं। बोला गया कि बताइए कौन कौन चाहते हैं कि पटाभी सीतारमैया क्या बन जाए, अध्यक्ष बन जाए। कोई नहीं उठाया, कोई नहीं। अब यहां पर ही सोचो क्यों नहीं उठाया, देखते कितना बच्चा दिमाग लगा सकता है, क्यों नहीं उठाया। यानी दुए को चुनाव में खड़े हैं और दोनों के लिए हाथ नहीं उठावल गया है, बताइए क्यों, तो बता सकते हैं। सोचिए
इतिहास से कुछ सीखना है, इतिहास केवल नौटंकी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। इसमें क्या ऐसा हुआ जिसके लिए दोनों पार्टी के लिए हाथ नहीं उठावल गया था, बता सकते हैं? सोचिए। दिमाग से बाहर है, कुछ सोचल कीजिए, जखनी सोचने के लिए बोलते तखनी कुछ सोचल कीजिए, देवल कीजिए सोच के आंसर। देखिए एक बात सीखिएगा, महात्मा गांधी भी, हाँ कौन बोले थे भाई दोनों अपने हैं? अब बोले हैं, ये सही बात है, दोनों अपने हैं। देखिए महात्मा गांधी भी देश के एक बहुत बड़े नेता और नेताजी सुभाष चंद्र भी देश के एक बहुत बड़े नेता। और जनता लोग को लग रहा है कि अगर महात्मा गांधी यानी पटाभी सीतारामैया को चुनते हैं तो कौन रूस जाएगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस रूस जाएगा। और अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चुनते हैं तो अबरी बाबा रूस जीतो। और अगर आप हाथ उठा रहे हैं पटाभी सीतारामैया के लिए तो आपको तो महात्मा गांधी देख रहे हैं, चलो भाई, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी देख लिए कि आप उठाए तो ओकर पक्ष देने। इसका मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि आप ओकर देने दल के हैं, हमारे देने दल के नहीं है। अब महात्मा गांधी के दिमाग में घूरने लगा कि क्या किया जाए, तो कहा गया कि गुप्त मतदान किया जाए। गुप्त मतदान समझते हैं? यानी एगो पुर्जी आयो कलम लेके करल गया और कहा गया कि अगर जिसको आप चाहते हैं उसका नाम लिखिए, आप पेटी में मोड़ के डाल दीजिए। मतलब अपना नाम उसमें नहीं लिखिएगा, नाम उसमें नहीं लिखिएगा। इससे क्या होगा, कौन किसका नाम लिया है पता नहीं चलेगा। इस प्रकार पेटी में डालल गया। पेटी में जब खोलल गया सब पत्रा तो कौन जीत गया? बताओ कौन जीता होगा, गैस करो। महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस जीत भी गया, जीत गया। लेकिन अंततः क्या हुआ, जब सुभाष चंद्र बोस जीता ना तो महात्मा गांधी आ करके बोले कि सुभाष चंद्र बोस को कि ये हार पटाभी सीतारामैया का नहीं है बल्कि मेरा हार है, महात्मा गांधी के हार है। सुभाष चंद्र बोस कहा कि जब हमको 1 मिनट नहीं लगा ICS का नौकरी छोड़ने में, इसको छोड़ने में कितना देर लगेगा? जाइए आज से हम इस्तीफा देते हैं, कांग्रेस का अध्यक्ष हम नहीं बनेंगे। अब महात्मा गांधी किसको आवाज दे दिए? पटाभी सीतारामैया के। भाग लो रे, आओ 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 जल्दी आओ। तो कहा कि पतल समझिए का हमको, जब हार गए तो फिर लोग छोड़ दिया तब हम आकर के उसके पतल पर बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। तब क्वेश्चन पूछेगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या त्रिपुरी अधिवेशन किए थे कि नहीं किए थे? नहीं किए थे। जनता लोग अध्यक्ष चुना था कि नहीं चुना था? चुना था, चुना गया था, लेकिन ये त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष नहीं की बने थे। किसके कहने पर नहीं बने थे? तो महात्मा गांधी के कहने पर नहीं बने थे। त्रिपुरी किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश। अच्छा, कौन सा ऐसा अधिवेशन है जिसका अध्यक्ष ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस किए हैं? हरिपुरा वाला किए, ठीक है ना। आप फटाफट जरा इतना लिखिए स्पीड में दम।